वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका शर्मा। आपके सामने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का पीएचडी एंट्रांस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि डिपार्टमेंट प्लांट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा, 120 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है, ये है 61 क्वेश्चन, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वायरस जनरली अटैक प्लांट। तो कौन सा ऐसा ग्रुप होता है वायरस का जो अटैक करता है प्लांट्स के ऊपर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे राइबो वायरस। ठीक है, 62 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन एज इट लैक सेल वॉल। तो जैसा कि हमें पता है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सेल वॉल नहीं होती है जिसके पास। तो राइट आंसर होगा हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 63 है, बैक्टीरिया विद क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला आर कॉल्ड एज। तो अगर पोलर फ्लैजिला होते हैं उन्हीं बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस वाला कंडीशन बोलते हैं, राइट। और 64 क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर योगर्ट प्रोडक्शन इज। तो वो होता है स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होना सी। 65 है, विच ऑफ दीज एंटिटीज इज एन इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो आपको सभी को पता होगा लाइकन क्या होते हैं, दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम कर रहे होते हैं। तो आपका आंसर यही होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड का भी इंडिकेटर यही है। 66 है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गाइज। कौन करता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन। तो वोल्वॉक्स, सल्वा और सैक्रोमाइसिड तो नहीं करते। एनावीना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। 67 है, द सॉल्टिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गा एंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया इज। तो एल्गा से हमें पता है और अगार अगार एक्सट्रैक्ट आउट होता है, वो भी कौन सी एल्गा से, रेड एल्गा से। ठीक है, और रेड एल्गा में कौन सा, ग्रेसिलेरियम जिलेडियम आपने सुना होगा। तो अगार अगार वहीं से ऑब्टेन किया जाता है, राइट। तो ये है 67। अब आ जाओ नेक्स्ट, 68 क्वेश्चन है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता है। क्या ये डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है वहाँ पे। नो, डोमिनेंट स्पोरोफाइट तो नहीं होता, वो तो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ स्मॉल स्पोरोफिटिक फेज विच इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। यस, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट लाइक फर्न एंड मॉसेस विच प्रोड्यूस स्पोर आर ग्रुप्ड अंडर। तो जो फर्न्स देखो आपको पता होगा टेरिडोफाइट्स में आते हैं, ठीक है, मॉसेस ब्रायोफाइट्स में आती हैं, और जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं आप सब उनको क्या बोलते हो, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। फिर बाय रिडक्शनल डिवीजन इन टेरिडोफाइट, रिडक्शन डिवीजन से क्या बनता है। तो हमें पता है रिडक्शन डिवीजन कभी भी होती है तो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, 71 क्वेश्चन है, प्रोथैलस रिप्रेजेंट। तो प्रोथैलस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोथैलस जो होता है वो गैमेटोफिटिक फेज ही तो होता है, तो यही तो होगा। और वहाँ कहाँ पे होता है, फर्न्स का होता है, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज इन द फर्न। नेक्स्ट आता है टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म में, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो गिंको इज द राइट आंसर। ठीक है, गिंको। 73 है, इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल इज सीन इन। तो रैचेस इज द राइट आंसर। वहीं पे आपको इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, 74 है, द बैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ कॉर्क सेल इज। उसी को बोलते हैं हम सुब्रीन। ठीक है, वाक में हमेशा हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, सुब्रीन। सुब्रीन का काम क्या होता है, वाटर को अंदर आने से रोकना। ठीक है, इम्परमिएबिलिटी बनाता है। 68 है यहाँ पे, द करेक्टरिस्टिक रिपीटेड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अ लेटरल रूट ऑरिजिनेट इन। लेटरल रूट कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो लेटरल रूट ऑरिजिनेट होती है पेरिसाइकल से। तो पेरिसाइकल इज द राइट आंसर। एंड इन प्लांट सेल वॉल मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ। तो आपको पता होगा मिडल लैमेला या तो कैल्शियम पेक्टेट का होता है या तो मैग्नीशियम पेक्टेट का होता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो है कैल्शियम। तो अगर मैग्नीज होता तो मैग्नीशियम इज आल्सो अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल। तो कौन करवाता है स्ट्रक्चर सपोर्ट और प्रोटेक्शन सेल वॉल को। तो ऑब्वियसली बात है सेल वॉल ही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, सेल वॉल इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है? सेकेंडरी ग्रोथ इज़ ड्यू टू, तो ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा कैम्बियम की वजह से होती है। कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, और जब कभी भी ये वाला कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, आगे पूछा है द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। तो हमें पता है प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। और वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट। ठीक है, 80 है हमारे पास द टेक्निक वेयर द प्लांट आर ग्रोन विद देयर रूट सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड एज। तो कभी भी ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है एयर वाली, तो उसी को बोला जाता है एरियोपोनिक्स। अगर वाटर वाली कंडीशन दी गई होगी तो हमें उसको बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम कैटालाइजिंग अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुप विदाउट अल्टरिंग मॉलिकुलर वेट और नंबर ऑफ एटम इज। तो जब कभी भी रीअरेंजमेंट वाली बात होती है तो हमें पता है वो कौन करता है? आइसोमेरेज एंजाइम करता है। ठीक है, लाइगेज का काम तो आप सभी को पता होगा, जोड़ने वाला काम होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आइसोमेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन इन C3 एंड C4 प्लांट डिफर विद रिस्पेक्ट टू। तो C3 और C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस क्या है? ठीक है, एक तो ATP की कंजम्पशन, कितने ATP कंज्यूम करते हैं दोनों प्लांट, वो डिफर होते हैं, राइट। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट दोनों का अलग होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट विद विच एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सबस्ट्रेट यहाँ पे C3 में रुबिस्को होता है और दूसरे में पेप्केज नामक एंजाइम होता है। तो इस वजह से सारी की सारी ऑप्शन ही हमारी क्या है? ठीक है। ठीक है, 83rd क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन अक्यूमुलेट। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है तो वहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और वो चारों कॉम्प्लेक्स करने का काम करते हैं? तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को अक्यूमुलेट करने का काम करते हैं, और बाद में उन्हीं का यूज़ करके क्या बनाया जाता है? एक तो वाटर बनाया जाता है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का? तो वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर ATP भी बनती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आ जाओ नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली प्रोड्यूस नाइट्रोजन थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट गैसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो ये उल्टी प्रोसेस बताई है, जहाँ पे NO3 से क्या बनेगा? NO2 बनेगा, राइट, और NO2 से N2O बनेगा, फिर हमारा डायरेक्टली नाइट्रोजन बनेगा। तो ये एक उल्टा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, जहाँ पे द फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन की बात करी गई है। लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिस। तो लेग हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करना। ठीक है, एक एनारोबिक इन्वायरमेंट को बनाना, और आपको पता भी होगा ऑक्सीजन स्क्वेंजर भी इसको बोला जाता है। यस, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूवल। फिर आ जाओ 86 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड आपको मैंने बताया है, इट इज़ अ प्लांट हार्मोन। स्ट्रिगोलैक्टोन इज अ प्लांट हार्मोन, राइट। सैलिसिलिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन, बट कॉर्टिको स्टेरॉइड इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। ठीक है, ये तो एक स्टेरोल है। ठीक है, और आपको मैंने इनके फंक्शन भी बताए हैं, क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रिगोलैक्टोन क्या करता है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड की मैंने आपको फंक्शनिंग भी बताई है, कैसे पैथोजन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 87 क्वेश्चन, बायबिलिटी ऑफ ए सीड इज टेस्टेड विद। कैसे हम सीड को बायबल है कि नहीं कैसे टेस्ट करते हैं? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं TTC, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो यही हमारा राइट आंसर है। देखो एसिटिक एसिड इज ऑक्सिन, ठीक है, वो तो हार्मोन है। मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं होता। ठीक है, 2,4-D इज आल्सो ऑक्सिन। ठीक है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, इस वजह से हमारा आंसर पहला ठीक होगा। ठीक है, विच इज़ अ TTC। फिर 88 क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो हमें पता है फॉस्फोलिपिड कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे सिंथेसिस होती है? तो वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट। और रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होगा? वहाँ पे तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। क्या बनेगी यहाँ पे? प्रोटीन बनेगी। क्यों बनेगी? बिकॉज यहाँ पे होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं यहाँ पे? राइबोसोम। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज विच कंट्रोल प्रोग्रेशन थ्रू सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर टोटली एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइक्लिन कैसे काम कर रहा होता है वही पूछा है। तो साइक्लिन आपका आंसर होना चाहिए बाइंडिंग टू साइक्लिन प्लस फॉस्फोराइलेशन बाय और CDK एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। तो आपको मैंने सेल साइकिल जब पढ़ाया था तो वहाँ पे भी बताया था कि साइक्लिन और CDK कैसे काम कर रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर और हर फेज में साइक्लिन की क्या होती है, सिंथेसिस भी होती है और क्या होता है, प्लस डिग्रेडेशन भी होता है। तो ये दोनों आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक डिजीज। कौन सा है, ल्यूकीमिया तो नहीं होता, अल्जाइमर डिजीज भी नहीं होता, ठीक है, तो कौन सा आंसर होता है, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक डिजीज। आल्सो इट इज़ अ डोमिनेंट, और सेक्स भी कौन सा, एक्स लिंक होता है, ठीक है, यस। फिर आ जाओ 691 क्वेश्चन के ऊपर, विच अल्टरनेट फॉर्म ऑफ हिस्टोन H3 इज सीन इन द सेंट्रोमेरिक हिस्टोन ऑफ प्लांट। देखो हिस्टोन क्या है, एक सॉरी H3 क्या है, इट इज़ अ हिस्टोन प्रोटीन जो DNA को कंपैक्ट करने का काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना देगा। और इसके साथ साथ हाँ, आपसे सेंट्रोमेरिक हिस्टोन के बारे में पूछा है। ये जो सेंट्रोमेरिक हिस्टोन है ये एक वेरिएंट है, क्या है, हिस्टोन की वेरिएंट्स होते हैं। तो बहुत से हिस्टोन वेरिएंट मिलते हैं, जितनी भी हमारी हिस्टोन प्रोटीन है अभी तक सभी के वेरिएंट डिस्कवर हो चुके हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा CEN H3। CEN यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सेंट्रोमेरिक, ठीक है। और ये जो H1 लिखा है ये क्या है, इट इज़ अ लिंकर हिस्टोन। वट इज़ दिस, इट इज़ अ लिंकर हिस्टोन। और ये जो H2AZ है ये H2 का वेरिएंट है, ठीक है, तो बाद में अगर कभी पूछ लिया तो ये दिस इज़ अ H2 का वेरिएंट, ठीक है। और ये जो SMC प्रोटीन है ये हमारा कोहेजन प्रोटीन्स है, ठीक है। अब आ जाओ 92 क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मैनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन द टिपिकल न्यूक्लियोसोम। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वो होते हैं 200 बेस पेयर। तो जब न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है, और उसी वो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो 200 बेस पेयर का होता है। फिर 93rd क्वेश्चन है नॉर्मल वीट ट्रिप्टिकम एस्टिवमेज, तो वो होता है 6 का होता है, तो हेक्सापोलाइड वहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, क्लियर। फिर आ जाओ आगे 94 क्वेश्चन के ऊपर, इफ़ बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शो द सेम रेशो 1:2:1 इन द F2 जनरेशन इज। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो वो कंडीशन होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सी वाली, 1:2:1, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही ये रेशो निकलती है, ठीक है। अब आ जाओ 95 क्वेश्चन के ऊपर, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट इन द अब्सेंस ऑफ। आपसे अब्सेंस वाला पूछा है ना कि प्रेजेंस वाला पूछा है, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन क्या फॉलो करता है, कब चलेगा, सॉरी, तो वो चलेगा जब जीन फ्लो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, म्यूटेशन नहीं हो रही होगी किसी पॉपुलेशन में, इसके साथ साथ ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन सभी जब ये चीज़ें म्यूटेट हो, ये चीज़ें की अब्सेंस होगी तभी हमारा हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन या इक्विलिब्रियम चलेगा। और हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन या इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P+Q=1। या आप दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं जब आप जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सॉरी, तो वो होता है P² + 2PQ + Q² = 1। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज़ RNAi स्टैंड फॉर। RNAi क्या होता है, तो आई यहाँ पे इंटरफेरेंस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। RNAi क्या है, इंटरफेरेंस है। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, क्या क्या, एक होता है miRNA, राइट, और एक होता है siRNA। दोनों का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, mRNA की ट्रांसलेशन को रोकते हैं, mRNA की ट्रांसलेशन को रोकना इनका काम होता है, स्टॉप करना काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाओ नेक्स्ट, दिस इज़ अ टेक्निक RAPD इज़ अ मॉलिकुलर मार्कर। और ये कैसे मेथड होता है, तो एक तो DNA सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है, RAPD इज़ अ PCR बेस्ड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बहुत बार पेपर में आता है RAPD के ऊपर। तो ये है एक PCR बेस्ड मेथड।
फिर आ जाओ 98 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर डिपेंड करती है, और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, अपेक्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम है। आपको ये भी बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। फिर आ जाओ 99 क्वेश्चन के ऊपर, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ। कैसे फ्रेगमेंट करता है और बैक्टीरिया अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है, बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, जो फॉरेन डीएनए को क्या करने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। और अपने डीएनए को कैसे पहचानते हैं, बाय डूइंग मिथाइलेशन। तो अपना डीएनए उनका मिथाइलेटेड होता है, और जो फॉरेन डीएनए होता है उसमें मिथाइलेशन नहीं होती, जिस वजह से वो उस डीएनए को ब्रेक करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। नेक्स्ट आते हैं, द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन। तो गोल्डन राइस वेराइटी किस में रिच होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बीटी कॉटन वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए जाते हैं बीटी कॉटन से। कौन से, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, रेजिस्टेंट। एंड इट इज बीटी का यहाँ पे है क्या, तो इट इज़ अ बैक्टीरियल नेम, दैट इज़ अ बैसिलस thuringiensis, जिनसे हमने क्या लिया जाता है, एक टॉक्सिन लिया जाता है जिसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, और उस एंडोटॉक्सिन का नाम होता है क्राई1 और क्राई2 प्रोटीन, एंड क्राई2, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आ जाओ गोल्डन वैरायटी के ऊपर, तो गोल्डन वैरायटी बनाने का मेन पर्पस था विटामिन ए की प्रोडक्शन, विटामिन ए को उसमें इंट्रोड्यूस करवाना। और विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन होता है, तो वो होता है बीटा कैरोटीन। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। विटामिन सी तो नहीं था, बायोटिन भी नहीं और लाइसिन भी नहीं, तो बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन, आयरन विद प्लस विटामिन ए, ठीक है। ये गोल्डन वैरायटी का गोल्डन राइस में इंट्रोड्यूस करवाए गए जीन्स थे। फिर नेक्स्ट आते हैं 101 क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय। देखो, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टर जीन। तो उनमें रिपोर्टर जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब आ जाओ 102 क्वेश्चन के ऊपर, एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बहुत इजी क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब एक डीएनए अपना है किसी भी बैक्टीरिया के पास, और एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल डीएनए है, तो उसी को तो प्लाज्मिड बोला जाता है, राइट। उसी को क्या बोला जाएगा, प्लाज्मिड। और 103 क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन टुगेदर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये तो सभी को पता है कि दो डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो लाइगेज इज द राइट आंसर। एंडोन्यूक्लियसेस, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कट करने, न्यूक्लियसेस एंजाइम है जो कट करते हैं, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर वाली साइड वाला कट करेगा, और एंडो मतलब डीएनए के बीच में कट मारेगा, ठीक है। प्रोटिएजेस मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले, तो ये भी आंसर नहीं होगा, राइट आंसर इज अ लाइगेज। फिर आ जाओ 104 क्वेश्चन के ऊपर, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटेक्टेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग एंटीबॉडीज इन द ब्लॉटिंग टेक्निक। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कहाँ पे यूज़ करी जाती हैं, कौन से टेक्निक में, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो इन सभी के लिए ही प्रोटीन्स में, प्रोटीन इज़ द राइट आंसर। तो प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक में, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक यूजेस। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ करके हम इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं किसी भी जीन्स की किसी भी टिश्यू में, राइट। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स होती हैं ये। नेक्स्ट आते हैं, हैप्लॉइड प्लांट आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बाय। हैप्लॉइड कल्चर आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, एक तो होता है एंथर कल्चर, एक होता है ओवरी कल्चर। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये दोनों ही राइट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज हाइब्रिड
साइब्रिड क्या होता है? तो साइब्रिड होता है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। यहाँ पे क्या किया जाता है, दो डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट लिए जाते हैं जिसको फ्यूज़ किया जाता है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक का ही न्यूक्लियस होना चाहिए, दूसरे में न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए। इन दोनों को फ्यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, किसका फ्यूज़न होता है, तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही होता है, बस एक ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है एक सेल में, और दोनों को फ्यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, साइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए या एक न्यूक्लियस होगा, तो ऑब्वियसली बात है एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट फ्यूज़न किसका होगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो दिस इज द हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट डज टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम द कैलस कल्चर। तो ये भी प्लांट टिश्यू कल्चर से ही लिया गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जेनेसिस नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ कैलस कल्चर भी नहीं होता, नन ऑफ एबव भी नहीं, तो राइट आंसर इज अ बी। आगे आते हैं शेड लविंग प्लांट आर नोन एज, तो उनको सेक्योफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इट्यूलेटेड प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इट्यूलेटेड प्लांट। ठीक है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो उन्हीं प्लांट्स को क्या बोला जाता है, इट्यूलेटेड प्लांट। जब कभी भी, और इट्यूलेटेड कंडीशन कब बनती है, जब शेडी ग्रोइंग प्लांट में ही या डार्क कंडीशन में जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पे ही इट्यूलेटेड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कलरलेस होता है ये। आगे आते हैं एलिलोपैथी क्या होती है। देखो, एलिलोपैथी का मतलब होता है इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं सॉइल में सो दैट दूसरा प्लांट वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसा इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, एलिलोपैथी, और यहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन। तो ये तो बहुत ईजी है, जिसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फिर आते हैं ओजोन लेयर इज फाउंड इन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को ही क्या बोला जाता है, लोअर एटमोस्फीयर भी बोला जाता है। और ये जो एक्सोस्फीयर है यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है, राइट, और ये जो मेसोस्फीयर है यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है यहाँ पे, लो टेम्परेचर। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं PhD एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 131 पे, और डायोशियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट, डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट। तो इसका आंसर होगा ऑटोगैमी एंड नीटोगैमी। ऑटोगैमी और नीटोगैमी आर द पॉलिनेशन, आपके पॉलिनेशन की ही टेक्निक्स होती हैं। ऑटोगैमी मतलब अपना ही सेल्फ पॉलिनेशन, और नीटोगैमी मतलब सेम फ्लावर प्लांट में सेम फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन होना। ठीक है, अब आ जाओ आगे, व्हाट इज सॉइल हॉरिजोन। हॉरिजोन क्या है, लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं जनरा प्लांटेरियम वाज रिटन बाय, सो इट इज़ रिटन बाय अ साइंटिस्ट नेम एज अ कार्ल लिनस। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं 116 क्वेश्चन के ऊपर, इन प्लांट सेल श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज। तो आपने जब वो पढ़ा होगा, टोनिसिटी वगैरह पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पता आपको आपने लर्न किया होगा कि जब कंडीशंस होती हैं, श्रिंकिंग वाली कंडीशन होती है, तो उसी को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस नहीं होता, टर्जिडिटी भी नहीं होता, फ्लैशिड भी नहीं होता सर। तो क्या होता है, श्रिंकिंग होगी तो प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगा, उसी कंडीशन को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो देखो, 3D स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, तो वो हम देखते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के थ्रू। ठीक है, रेडियो अमीनो ऐसे भी नहीं हुआ, रिया तो नहीं होता। ठीक है, और इसके साथ साथ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी नहीं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी नहीं, तो राइट आंसर होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं 118 के ऊपर, द इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड आर यूजुअली सिचुएटेड इन। तो जब कभी भी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलिपिड की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, तो हमेशा आपको ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्या है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और दिस इज द, या बोल सकते हो आउटर लीफलेट या इनर लीफलेट। ठीक है, तो आउटर लीफलेट में ही आपको ग्लाइकोलिपिड मिलते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और लिपिड के साथ जब शुगर अटैच होता है उसी कंडीशन को बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड वाला कंडीशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे,
119 क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैरियर गैस इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, गैस क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी गैस यूज करती है करी जाती है, तो वो होती है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट एक रिसर्च से आपको क्वेश्चन दिया गया है 120, जो लास्ट क्वेश्चन है। और रिसर्चर इज सेड टू बी कमिटेड द टाइवन एरर व्हेन। टाइवन एरर कब होता है? व्हेन ही और शी रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो यही होता है टाइप 1 एरर, जब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है जबकि वो क्या है, एक्चुअली ट्रू है। तो वैसा ही टाइप 2 एरर भी होता है, वो भी आप पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा प्लांट साइंस का क्वेश्चन पेपर। Thank you so much for watching my video.